पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय दूसरे का प्रश्न की सीरीज अपना सीरीज नंबर 8वां क्वेश्चन है। इन प्रश्नों की श्रृंखला का 8वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आपको गुण लिखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आपको गुण लिखना है। वाणिज्य और कला, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए ये उपयोगी प्रश्न है। पहला पॉइंट दिया गया आपको पर्याप्त स्वतंत्रता। क्या है पहला पॉइंट है? पर्याप्त स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को पूर्ण रूप से राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। इसमें बता दिया उनने पूर्ण रूप से, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तियों को राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है। समाजवाद में कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती, पर निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता मिलती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजनीतिक आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्तियों को संपत्ति रखने, इसमें भी देखना, व्यक्तियों को संपत्ति रखने, हस्तांतरण करने की भी सुविधा होती है। व्यक्तियों को संपत्ति रखने, इस पॉइंट में बताया गया है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को संपत्ति रखने, हस्तांतरण करने की भी सुविधा प्राप्त होती है। उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देने की भी सुविधा उसमें प्राप्त सुविधा होती है। उसके बाद में अतः वह मेहनत और लगन से कार्य करने के लिए भी प्रेरित रहता है। इस व्यवस्था में बताया गया वह मेहनत से और लगन से कार्य करने के लिए भी क्या रहता है? प्रेरित रहता है। क्या पॉइंट रहा आपका? पर्याप्त स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को पूर्ण रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, दोनों प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। व्यक्तियों को भी संपत्ति रखने, हस्तांतरण करने की सुविधा भी प्राप्त होती है। अतः वह मेहनत और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। वह मेहनत और लगन से क्या होते हैं? कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब आप देखें इसका सेकंड नंबर पॉइंट, मूल यंत्र का सदुपयोग। अब यहाँ पे जो मूल यंत्र है उसका क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सदुपयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रायः वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बाजार व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है? बाजार व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें निजी साधनों का वितरण कुशल तरीके से संभव होता है। जिसमें निजी साधनों का वितरण कुशल तरीके से संभव होता है। अतः व्यक्ति अपनी पूंजी को उन क्षेत्रों में विनियोजित कर सकता है जहां उसकी मांग है। वह उन क्षेत्रों में अपने पैसे को लगा सकता है जहां पर उनकी ज़्यादा मांग है, उन वस्तुओं की ज़्यादा मांग है। उस पर वह उचित प्रतिफल भी प्राप्त कर सकता है, मतलब बेनिफिट भी प्राप्त कर सकता है, उस पर उचित लाभ भी वो प्राप्त कर सकता है। एक बार वो समझे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रायः वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बाजार व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। मूल्य का निर्धारण अपन किसके अंतर्गत करते हैं? बाजार को देखकर, मार्केट को देखकर उसका मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जिसमें साधनों का वितरण कुशल तरीके से संभव होता है। साधनों का जो वितरण वो कुशल तरीके से संभव होता है। उसके बाद देखो, व्यक्ति अपनी पूंजी को उन क्षेत्रों में विनियोजित कर सकता है जहां उसकी मांग है, तथा उस पर उचित प्रतिफल भी वो प्राप्त कर सकता है। उस पर कैसा फल? उचित प्रतिफल जो आएगा वो भी वो प्राप्त कर सकता है। थर्ड नंबर पॉइंट आपके पास में उपभोक्ता की प्रभुता। अब उपभोक्ता की क्या प्रभुता है इसमें देखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय स्वतंत्रतापूर्वक व्यय करने का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय, जो पैसा कमाता है, जो उसकी आय है, उसे स्वतंत्रतापूर्वक बिल्कुल फ्रीली होकर, फ्री तरीके से उसको खर्च करने के लिए व्यय करना, मतलब खर्च करने का अधिकार होता है। अतः उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अतः उसे अधिकतम संतुष्टि की भी प्राप्ति होती है। वह अधिक परिश्रम करके अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर वो अधिक परिश्रम करेगा तो अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। इससे देश का भी विकास होता है। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अधिक परिश्रम करके अधिक आय प्राप्त करने का भी वो प्रयास करता है। इससे क्या होता है? देश की आय भी बढ़ती है, देश का विकास होता है और देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर के बाद अपना तीसरे नंबर पॉइंट का अपन देख रहे हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब साधन जो होते हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग देंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार नियोजन करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा भी नियोजन होता है, जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का बंटन निजी क्षेत्रों, सरकारी क्षेत्रों, संयुक्त क्षेत्रों में एक निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। अब नियोजन मतलब उसकी योजना कौन बनाते हैं? सरकार बनाती है। अब उनके
निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का बंटन कैसे करते हैं, साधनों को किस तरह से बांटा जाता है, कहाँ कहाँ पर किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, किस किस क्षेत्र में इन वस्तुओं को लगाया जाए, किस किस क्षेत्र में इन वस्तुओं को बेचा जाए। जैसे दिया उन्होंने, निजी क्षेत्रों में भी जाएगी ये वस्तुएँ, सरकारी क्षेत्रों में भी जाएगी, संयुक्त क्षेत्र दोनों से मिले हुए क्षेत्र में भी एक निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है। उन क्षेत्रों में भी एक निर्धारित योजना बना के उसके अनुरूप काम किया जाता है, जिससे साधनों का अनुकूलतम उपभोग संभव हो। जिससे साधनों का अनुकूलतम उपभोग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेची जा सके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और उपभोग का मतलब ये होगा जो लोग वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे उससे उनको वस्तुओं का फ़ायदा होगा, उपभोग करेंगे उनका। नेक्स्ट पॉइंट आपके हाथ में 5वें नंबर का, तीव्र आर्थिक विकास। 5वें नंबर के पॉइंट में आपके पास में तीव्र आर्थिक विकास। देखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में साधनों के कुशलतम प्रयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में साधनों के कुशलतम प्रयोग निजी सार्वजनिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। अब दोनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों का सहयोग मिलता है तो पारस्परिक परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास कैसा होगा, तीव्र गति से होगा। अब कोई वस्तु दो लोगों के सहयोग से चल रही है, काम चल रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा, आर्थिक विकास भी उसका कैसा होगा, तीव्र गति से होगा। एक तो सरकार के सहयोग चल रहा है, एक निजी व्यक्तियों के सहयोग से, दोनों व्यक्तियों के सहयोग चलने से इसका विकास कैसा हो जाएगा, आर्थिक विकास तीव्र गति से प्राप्त होगा। सबसे पहले आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इतना लास्ट में ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मस्त रहो, व्यस्त रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।